दयामीर भाषा डैम एक ऐसा डैम जिसको बनने में बहुत तवील अरसा लग गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के सर ये सहरा जाता है कि इन्होंने डैम्स, चाहे वो मोहम्मद डैम हो जिसकी संगे मील वगैरह रखने के लिए खुद वजीर आजम, आर्मी चीफ और चेयरमैन वापडा और फैसल वापडा साहब गए थे, या आज की कंस्ट्रक्शन की जो किक ऑफ की गई है वो, क्या ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत को जाता है? मेरे ख्याल में ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है कि इनको क्रेडिट जाता है या किसको क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें और पीएमएलएन को भी देखें, वो ये भी दावा करते हैं कि ये आगाज उनके जमाने में हुआ। मसलन पीएमएलएन कहती है कि उन्होंने कई अरबों रुपए, जो मेन बुनियादी काम था कि वहां पर जो जमीन खरीदनी थी उसकी सेटलमेंट थी, वो उनके जमाने में हुआ। तो अब अगर तहरीके इंसाफ, यकीनन उनको इस हद तक तो क्रेडिट जाता है कि आज वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर उसमें काम का आगाज किया है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि क्या जेन्युइनली इसमें काम का आगाज हुआ है, क्योंकि अगर बजट के अंदर देखें तो पीएमएलएन भी कहती रही है कि सिर्फ शायद उन्होंने 6 अरब रुपए रखे हैं, और अगर इस मंसूबे को देखें तो मेरे ख्याल में 1500 से 1600 अरब रुपए जो मौजूदा, अगर आप उसका एस्टिमेट लगाएं तो इस पे खर्चा आता है। तो क्या ये 6 अरब रुपए यकीनन काफी होंगे? तो इस हद तक, ऑप्टिक्स की हद तक गवर्नमेंट जरूर ये क्रेडिट लेगी। इशू इज दिस कि क्या वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और सब्सटेंटिव काम करेंगे, और हमारे पास क्या इतने फंड्स हैं? मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यूरी आउट है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि इस तरह के जो बड़े मंसूबे हैं वो तातुल का शिकार रहे हैं, कभी सियासत की नजर हुए। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई रखना पड़ सकता है, इसके अंदर कोई डिले हो सकता है माशी मामलात के हवाले से? क्योंकि हमारी खुद चेयरमैन वापडा से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वो सारा का सारा मॉडल जो है वो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने किस तरीके से इसको फाइनेंशियली आगे लेकर चलना है। लेकिन क्या आपको अभी भी कोई खदशा है कि ऐसा कोई डिले आ सकता है जो कि दयामीर भाषा डैम, जो पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सके? मेरे ख्याल में बिल्कुल आ सकता है, और उसकी इंटरनल वजूहात भी हैं और एक्सटर्नल वजूहात भी हैं। इंटरनल वजूहात तो ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस तरह के मंसूबे, ये दयामीर भाषा डैम आज का मंसूबा नहीं है, ये कई साल पहले कंसीव हुआ था। होना तो ये चाहिए था कि ये मंसूबा आज तक अपने पाया तकमील तक पहुंच जाता या पहुंचने के करीब होता, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। तो इसका वजह यही है कि इसके अंदर बहुत से ऐसे मामलात हैं जो की फैक्टर, अगेन मुझे जो लगता है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक कंडीशन है, जो रिसोर्सेज आपने लाने वो कहां से लाएंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की डैम फंड बनाने के हवाले से, और कितने 12 से 13 अरब रुपए हमें इकट्ठे हुए। और दूसरा जो एक्सटर्नल इसका पहलू है, वो मत भूलें कि जो भारत है वो इसका पब्लिकली इसको अपोज भी करता है। वो कहता है कि जी गिलगित बल्तिस्तान उनका इलाका है, वो बड़ा मजा का खेज उनका दावा है। और दूसरा, इसको सिक्योरिटी थ्रेट यकीनन हो सकती है। तो ये वो तमाम फैक्टर हैं जिसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर सियासत अपनी जगह पे, ये एक कौमी मंसूबा है। अच्छा है कि इस पर एक कौमी इत्तेफाक राय हो, बजाय इसके कि हम पॉइंट स्कोरिंग करें। मंसूबा किसी भी हुकूमत में शुरू हो, मेन चीज ये है कि ये पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के मफाद में है, और पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर एक कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हर तरह से कोशिश करे कि इस मंसूबे में किसी तरह का भी डिले ना हो।